कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1 परिमेय संख्याएं। तो आज की क्लास में हम परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने जो परिमेय संख्याएं हैं उनका सामान्य परिचय देखा था। परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं, परिमेय संख्याओं के जो गुण हैं वो हमने पढ़े थे। तो एक बार वो वाली क्लास आप जरूर देख लें ताकि आपको ये वाला जो परिमेय संख्याएं हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में कि परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो देखो बेटा, कोई सी भी परिमेय संख्या लो और उस परिमेय संख्या में यदि हम शून्य जोड़ते हैं तो हमें वापस वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कैसे? जैसे परिमेय संख्या कहते किसे हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हो तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे पहले 2/3 ये एक परिमेय संख्या है और अगर मैं इसमें शून्य को जोड़ता हूं तो मुझे वापस से यही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 2/3 में शून्य जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2/3 ही आएगा। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर उस परिमेय संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो की वही वापस आ जाती है। जैसे वो और परिमेय संख्या ले लो, जैसे ले ली -3/2, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर मैं इसमें भी 0 जोड़ता हूँ, शून्य जोड़ता हूँ तो बताओ -3/2 में शून्य जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, -3/2 ही आता है। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या में आप शून्य जोड़ोगे तो उस परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शून्य है वो परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, योज्य तत्समक है। क्या है बेटा, योज्य तत्समक है। तो क्या लिख सकते हो, शून्य क्या है, ये लिख सकते हो परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं के लिए शून्य मतलब 0 क्या है, योज्य तत्समक है या होता है। समझ में आ गया। योज्य तत्समक परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, शून्य। शून्य को किसी भी परिमेय संख्या में आप जोड़ोगे तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो समझ में आ गया। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। कारण लिख सकते हो, पता है मैंने। अब देखो गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक मतलब गुणा करना है। ठीक है। तो देखो कोई भी परिमेय संख्या ले लो और उस परिमेय संख्या को 1 से गुणा करो तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लो परिमेय संख्या ले ली 2/3, ठीक है, और इस परिमेय संख्या को मैंने गुणा किया किससे, 1 से। तो बताओ क्या प्राप्त होगा, 2/3 को 1 से गुणा करने पर 2/3 ही आता है। 1 को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये है कि 1 को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करने पर उस परिमेय संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और देख लो परिमेय संख्या -3/4, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, बस वो ये आनी चाहिए भिन्न में। ठीक है। और इसको किससे गुणा करें, 1 से। तो बताओ क्या आएगा, 3 एकम 3 और बटा कितना, 4। तो देखो अगर मैंने -3/4 को 1 से गुणा किया तो वापस क्या आया, -3/4 ही आया। इसका अर्थ क्या हुआ कि परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक। आगे समझ में तो लिखो, लिख सकते हो, क्या लिखोगे, परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं के लिए एक मतलब एक क्या है, ये है आपके गुणात्मक तत्समक। क्या है बेटा, गुणात्मक तत्समक। आगे समझ में। परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक क्या है, शून्य। परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक क्या है, 1। कारण पता चल गया। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। योज्य मतलब योग, गुणात्मक मतलब गुणा। अब देखो योज्य प्रतिलोम, योज्य मतलब यहाँ पर भी योग ही है। ठीक है ना। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। उल्टा जैसे मान लो आपसे कहते जाए कि परिमेय संख्या 2/3 है, अब इसका योज्य प्रतिलोम बताओ। इसका क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम। तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, प्रतिलोम में आपको
उस परिमेय संख्या का अपोजिट साइन लेना है, मतलब चिन्ह परिवर्तन कर दो। जैसे 2/3 है ना, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 2/3। क्या हो जाएगा? माइनस का 2/3। प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और माइनस का होता है तो किसका हो जाता है? प्लस का। और इन दोनों को जोड़कर योज्य का है योज्य, तो इन दोनों को जोड़कर देखो, जोड़ने पर उत्तर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कैसे देखो? जोड़ो 2/3, इसमें प्लस करेंगे कितना? माइनस का 2/3। अब देखो यहाँ पर 2/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3। अब देखो लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 3 आएगा। नीचे दोनों सेम, ऊपर भी दोनों सेम। 2 में से 2 गया तो 0/3, और 3 का भाग 0 में 2 तो क्या आएगा? 0 आएगा। हो गया नहीं योज्य प्रतिलोम? योज्य तत्समक 0 है, तो योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो आपको किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो उसका क्या परिवर्तित करना है? चिन्ह परिवर्तन करना है। जैसे मान लो कि -3/2 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो बताओ बेटे क्या होगा? योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का क्या होता है? उस संख्या का विपरीत चिन्ह क्या कर देते हैं? विपरीत चिन्ह बदल देते हैं। यानी कि उनका जो चिन्ह है वो हम क्या कर देंगे? बदल देंगे। वो उसका क्या हो जाएगा? योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया? किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम उस संख्या का प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उस संख्या का चिन्ह बदल देते हैं। उस संख्या का क्या कर देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। समझ में आ गया? प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, और दोनों को जोड़कर देख लो, दोनों का जोड़ के आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का जोड़ के क्या आएगा? आपके 0 आएगा। अब देखो गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक, ये देखो ये वाला, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम में आपको व्युत्क्रम करना है, उल्टा करना है। जैसे मान लो कि आपसे कह दिया जाए कि 2/3 का कोई सा भी नंबर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 का क्या निकालना है? गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? इसका व्युत्क्रम, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो वो व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 तो जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। हमें क्या करना है? इसका व्युत्क्रम करना है। अब इन दोनों गुणा करके देख लो, गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। देखो कैसे? यहाँ पर है आपके कितना? 2/3। गुणात्मक का है तो गुणा करना पड़ेगा किससे? 3/2 से। 3 से 3 कट गया, एक बार। 2 से 2 कट गया, एक बार। 1 को 1 से गुणा किया, कितना गया? 1 आ गया। समझ में गया? तो किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का क्या कर देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ ये भी लिख लो, ज्ञात करने के लिए उस संख्या का क्या कर देते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। तो जैसे यहाँ मान लो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा? जैसे यहाँ पर आपके और ले लो, -3/2 ले लिया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो बताओ क्या होगा? ये हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। मतलब उल्टा करना है, चिन्ह आपको कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें, चिन्ह उसमें बदलना है। ठीक है ना? तो इसमें जस्ट उल्टा होगा। जैसे कहते थे कि 4 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 4 का उल्टा कर दो, 1/4 हो जाएगा। यहाँ परिभाषा लिख सकते हो, क्या लिखोगे? किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का क्या कर देते हैं? व्युत्क्रम कर देते हैं, या व्युत्क्रम की जगह आप लिख सकते हो उल्टा कर देते हैं। तो समझ में आ गए सभी? तो आपको ध्यान देखने हैं, इसके बाद जो सवाल आएंगे वो हम करेंगे। आगे उतारो।